दोस्तों, ब्रिटिशर्स के रहते इंडिया बना इंडिगो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, क्योंकि इंडिया में इंडिगो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा था, जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी। और यहाँ पर जो इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था ना, वो इतना फाइन क्वालिटी का था कि उससे प्रिंट करने पर, डाई करने पर काफी रिच ब्लू कलर मिलता था, जो बहुत ही अच्छा लगता था। फैब्रिक की जो प्रिंटिंग थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, क्वालिटी काफी इंप्रूव हो रही थी। और इंडिया ही क्यों पर्टिकुलरली? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया है एक ट्रॉपिकल कंट्री, तो यहाँ पर परफेक्ट वेदर कंडीशंस मिले इंडिगो की प्लांटेशन के लिए, साथ ही साथ उसी टाइप की सॉइल मिली जैसी सॉइल हमें चाहिए थी इंडिगो को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इस बात पर का खास ध्यान रखा कि जो इंडियन कल्टीवेटर्स हैं वो इंडिगो को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसकी डिमांड ऑलरेडी पूरे ब्रिटेन में थी और पूरी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी इंडिगो की मदद से, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे अब प्रिंट कर पा रहे थे, डाई कर पा रहे थे और काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे रेवेन्यू अर्न हो रहा था। वेल, अब क्योंकि इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा थी, तो क्या आप जानते हैं कि इसके प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। अब बढ़ कैसे गए? क्योंकि अगर एक चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है, इतने सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ना उसकी अब यहाँ पर क्वांटिटी तो हमारे पास लिमिटेड है, तो ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर उसे खरीदना चाहेंगे, जिससे इंडिगो का क्या हुआ, प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। ये देखकर ठीक वही ब्रिटेन में जो दूसरे प्रोड्यूसर्स थे ना, यानी जो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने देखा कि उनके पास भी एक ऐसी क्रॉप है जो डाई का काम करती है, जो कि है वोट। तो उन्होंने सोचा कि अब वोट की कल्टीवेशन हो रही है, ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा, सभी लोग इंडिगो की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिगो की जो इंपोर्ट है उस पर बैन लगवा दिया जाए, इंडिगो पर टैक्सेस लगवा दिए जाए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्केल पर वोट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, वोट भी एक ऐसा ही प्लांट है, एक ऐसी ही क्रॉप है जो डाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे अगेन हमें ब्लू कलर मिलता है, लेकिन ये ब्रिटेन में काफी इजीली अवेलेबल है। इंडिगो की तरह इसे इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था ब्रिटेन को। तो यहाँ पर वोट के प्रोड्यूसर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी और इंडिगो पर लगवा दिया इंपोर्ट बैन। लेकिन यहाँ पर इस चीज से जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे, जो क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर मेजर रीजन ये था कि इंडिगो से काफी रिच और ब्लू कलर मिलता था, रॉयल ब्लू कलर मिलता था, लेकिन वोट का जो कलर था ना, वो डल और पेल सा था। तो वोट से वो क्वालिटी नहीं आ रही थी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि इंडिगो से आ रही थी। तो अगेन यहाँ पर जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इंडिगो के इंपोर्ट पर जो बैन है उसे कंप्लीटली हटा दिया जाए, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी, जिसकी वजह से अगेन इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और यहाँ पर 18th सेंचुरी के अराउंड इंडिया बन गया इंडिगो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। वेल, यहाँ पर इंडिगो का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। इनफैक्ट जो क्लोथ डाइंग इंडस्ट्री है ना, वो लार्ज स्केल पर प्रॉफिट्स को अर्न करने लगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने लगी। अब यहां पर ब्रिटेन ने एक प्रॉब्लम क्या फेस करी? वेल, प्रॉब्लम ये आई कि वेस्ट इंडीज से और साथ ही साथ अमेरिका से जो इंडिगो आ रहा था, अब क्योंकि इंडिगो की डिमांड को देखकर पूरा वर्ल्ड इंडिगो की प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुका था, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन यहां पर वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने डिनाई कर दिया कि हम तो यहां पर ब्रिटेन को जो इंडिगो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो अमेरिका है वो ब्रिटेन के साथ अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ रहा था, और यहां पे उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि अब हम ऐसा एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, ब्रिटेन के साथ ऐसा कोई ट्रेड रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो यहां पर उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट एक और मेजर प्रॉब्लम जो फेस करी वो ये थी कि अब लोगों को समझ आ रहा था कि इंडिगो की प्रोडक्शन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, तो इंडिगो की जो प्रोडक्शन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई। इनफैक्ट आप हैरान होंगे जान के कि 50% तक कम हो गई। तो यहां पर ब्रिटेन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी इंडिगो की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, क्योंकि उन्हें इंडिगो तो चाहिए ही था। यहां पर जितने भी क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडिगो को ही प्रेफर कर रहे थे, उसकी क्वालिटी की वजह से, उसके रिच ब्लू कलर की वजह से। तो अब यहां पर सवाल ये उठा कि आखिरकार अपनी नीड्स को पूरा कैसे किया जाए। तो ब्रिटेन दोबारा टर्न हुआ, दोबारा मुड़ गया इंडिया की तरफ। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये है क्या, कैसे होता है, आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, इसके बारे में मिलकर बात करेंगे अगले लेक्चर में। सो आई विल सी यू देयर, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।